हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ट्रायंगल्स चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन से। देखो, आपने लास्ट एक्सरसाइज में इसके 9 क्वेश्चंस किए थे, उनसे हमें कुछ एक क्लियर हो गया था, एक आइडिया कि किस तरह से आप जो है ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो और किस तरह से किस स्टेप्स क्या रहते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम ये कैसे होंगे। देखो, आपको 10th क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि सी डी एंड जी एच are respectively the bisectors of two angles such that आपको देखो दो ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं, उनके बाइसेक्टर की बात की है। चलो पहले यहाँ पर हम जो है ट्राइंगल्स बना लेते हैं। किस तरह से, एक तो इन्होंने ट्राइंगल दिया है यहाँ पर आपको ए बी सी, और एक इन्होंने ट्राइंगल आपको दिया है ई एफ जी। ओके, एक यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिया है, ई है, ये एफ है और ये जी, आपको ये दो ट्राइंगल्स दिए। अब देखो क्या कहा है इन्होंने, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। एक तो ए सी बी का आपके पास यहाँ बाइसेक्टर है सी डी, और एंगल ई जी एफ का आपको जो है यहाँ पर इस तरह से बाइसेक्टर दिया, जिसका इन्होंने नाम क्या दिया है, जी एच आपको दिया है। ओके, आगे इन्होंने क्या बोला है, इफ एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किस ट्राइंगल के, ई एफ जी के। यहाँ पर आप लिख दो ई एफ जी के सिमिलर है, और यहाँ पर हमें जो है दो कंडीशंस प्रूव करके दिखानी है। देखो क्या क्या बोला, सी डी बाई जी एच, ए सी बाई एफ जी के। हम यहाँ पर पहले अपनी तीनों कंडीशंस लिख देते हैं। सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिखाना है, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के। और थर्ड पार्ट में आपको क्या दिखाना है कि ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के। आपको ये तीनों पार्ट्स यहाँ पर प्रूफ करने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या आपको दिया है, सी डी दिया है बाय में जी एच, सी डी साइड ये, जी एच साइड ये। यहाँ पर क्या है, ए सी है और एफ जी है। ये आपके पास है ए सी और ये आपके पास है एफ जी। ये दोनों साइड्स की आपको रेशियो सेम दिखानी है। देखो अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ऊपर वाले सिमिलर दिखा दूँ तो मैं इनकी साइड्स को भी जो है रेशियो में दिखा सकती हूँ। तो देखो कैसे करेंगे अब हम इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहले तो ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, क्योंकि आपको ए बी सी और ई एफ जी दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि सबसे पहले तो हमारे पास एंगल ए ना एंगल एफ के इक्वल है, ये बात आप लिखो। देखो प्रूफ किस तरह से होगा, हम ये दो ट्राइंगल्स लेकर चले, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच। देखो एंगल डी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल एच एफ जी के, एच एफ जी के आपके इक्वल होगा। और ये हमें क्या गिवन लिख दो, या आप ये लिख दो कि क्योंकि जो है आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए थे, ये चीज़ लिख दो कि ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर था ट्राइंगल ई एफ जी के। हो गया देखो एक एंगल तो ये। अब देखो जो ये पूरा एंगल सी है वो इस एंगल जी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स तो सिमिलर थे आपके पास। आप ऐसे लिखो कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल एफ जी ई के, और ये भी आपको चीज़ यहाँ पर गिवन है। अब देखो अगर मैं इन दोनों एंगल्स का हाफ कर देती हूँ, हाफ ऑफ ए सी बी और इधर भी हाफ ऑफ एफ जी ई अगर कर दूँ तो वो भी इक्वल आएगा। और इनके हाफ में हम कौन से एंगल लेंगे, ये वाले दोनों एंगल्स लेंगे, क्योंकि हमें तो ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर करके दिखाने हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। यहाँ पर तो क्या क्या आपके पास कंडीशन बनी, एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये बनी, दोनों आपके पास एंगल्स इक्वल है। तो आप लिख सकते हो कि बाय एंगल सिमिलैरिटी जो दो ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल कौन सा था यहाँ पर, एफ जी एच के ये सिमिलर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, सी डी बाई जी एच, ये सी डी है ये जी एच है, सी डी बाय में जी एच, और आपको ए सी चाहिए था, ए सी बाय ए सी ये है, बाय में क्या आएगा एफ जी। और यही कंडीशन हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी।
आगे देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट क्या बोला कि ट्राइंगल डी सी बी ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है एच जी ई के। अब देखो यहाँ पर जब ये दोनों ट्राइंगल्स आप लेकर चलोगे, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है क्योंकि पूरे ट्राइंगल सिमिलर है, और जैसे आपने इन दोनों हाफ हाफ को इक्वल दिखाया, ऐसे ही आप इन्हें भी इक्वल दिखा सकते हो यहाँ पर बिल्कुल, कि पूरा एंगल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी आपके दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। और थर्ड पार्ट में तो देखो आपको ये ट्राइंगल प्रूफ करना था, हमने उसे ऑलरेडी प्रूफ कर ही दिया है, उसी का यूज़ करके आपने एक कंडीशन लिखी थी। तो आप लिख सकते हो थर्ड पार्ट के अंदर एक ये वाला आप स्टेप लिख देना, और ये वाला लिख के कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर हो जाएंगे। आगे देखिए, अब 12th क्वेश्चन आपके पास क्या बोला कि साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी, क्या बोला कि इसकी साइड ए बी, इसकी साइड बी सी और मीडियन ए डी आपके पास ये मीडियन रहेगा यहाँ पर, ये हो गया डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी के प्रोपोर्शनल किसके हैं, पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर आपके पास ट्राइंगल है, यहाँ पर मीडियन है आपके पास पी एम। और हम लिखेंगे कि पहले हमें गिवन क्या था, साइड ए बी है, साइड बी सी है, और बोला कि मीडियन ए डी। ये सब जो है किसके प्रोपोर्शनल दिए हैं आपको, पी क्यू साइड के, क्यू आर साइड के, और यहाँ पर मीडियन पी एम। ये ए बी, ये पी क्यू, ये साइड बी सी है, ये पूरी आपकी क्यू आर है, और ये मीडियन ए डी, और यहाँ पर मीडियन पी एम। बोला कि ये सभी साइड्स क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। और इसके अलावा जो ए डी है वो इस ट्राइंगल का मीडियन है, जो पी एम है इस ट्राइंगल का मीडियन है। ये भी आप लिख दीजिए कि ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल आपके पास ए बी सी, और ऐसे ही यहाँ पर कि पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल विच ट्राइंगल पी क्यू आर आपके पास। अब देखो यहाँ पर कि हमें क्या चीज जो है प्रूफ करके दिखानी है। इन्होंने बोला यू हैव टू शो कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, पूरा ट्राइंगल है पी क्यू आर के सिमिलर आपको दिखाना है। देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब आप देखो यहाँ पर जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं, आपके पास कितने सारे आपने सिमिलैरिटी रूल्स पढ़े, राइट। इसमें ना जो ये ए बी और ये देखो, ये तो दो ट्राइंगल्स की साइड बन रही है आपके पास, है ना। तो ये जो तीसरा है ना, ये तीसरा यहाँ पर मीडियन है, ध्यान रखना, ये मत बोलना कि हमें तीसरा दिया तो हुआ है इन्हीं ट्राइंगल्स का, ये नहीं आपका इधर यूज होगा। हाँ, इसका यूज करके आप कुछ अलग कंडीशन जरूर बना सकते हैं। अब देखो दो तो आपके पास साइड्स ऑलरेडी हैं यहाँ पर प्रोपोर्शन में, अगर आप जो है कोई साइड प्रोपोर्शन में लेके आ सके, या आप कोई एंगल यहाँ पर लेकर आ सके, तो उसकी हेल्प से आपके जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो हम ये क्वेश्चन जो है कैसे करते हैं। सबसे पहले तो करेंगे, आप ये दो लेकर चलेंगे, कैसे, देखो ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बाय में क्यू आर के, है ना। अब बी सी और ये क्यू आर, ये दोनों की यहाँ पर रेशियो करोगे इक्वल है। अगर मैं इन दोनों का हाफ कर दूं, अगर, क्या चीज बोली मैंने कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, मैं हाफ ऑफ पी सी कर दूं, और यहाँ पर भी हाफ ऑफ अगर मैं क्यू आर कर देती हूँ, इनका हाफ क्या रहेगा, बी डी होगा और क्यू एम होगा। क्यों, क्योंकि ए डी और पी एम आपके पास क्या थे, यहाँ पर मीडियन थे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी डी बाय क्यू एम के। अब देखिए आगे हम कैसे करेंगे, हम ना ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। देखो इन ट्राइंगल यहाँ पर ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, आपके पास यहाँ पर ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, बी डी बाय क्यू एम के। और ए बी बाय पी क्यू के इक्वल क्या था आपके पास, ए डी बाय पी एम भी था, ए डी बाय में पी एम। अब आप देखो कि जो ये इधर वाला ट्राइंगल है और इधर वाला ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड्स आपके पास यहाँ पर रेशियो में नहीं आ रहे हैं। तो बाय साइड 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 सिमिलैरिटी आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर यहाँ पर कह सकते हैं कि बाय साइड 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 सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल ए बी डी है
वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के, है ना। अब देखो इनको सिमिलर प्रूव करने का हमारा रीजन क्या था, अगर ये सिमिलर हो जाते तो एंगल बी आपके पास एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ से आप लिख सकते हो कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल पी क्यू एम के। और जहाँ हमारे पास ये एंगल इक्वल आया, ये दो साइड्स तो हमारे पास थी पूरे ट्राइंगल्स की, ये साइड थी, ये साइड थी, ये वाली थी, ये वाली थी, और इनके बीच का एंगल भी आपके पास आ गया। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी हमारे ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। लिख दो कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या गिवन है, ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बाय क्यू आर के। और अभी अभी प्रूफ किया कि एंगल ए बी सी, डी नहीं लिखेंगे आप पूरा नाम लिखेंगे अब की बार ए बी सी, क्योंकि यहाँ तक पूरी आपके पास लाइन है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के। इसे आप लिखोगे कि प्रूव्ड, और इसे आप लिखेंगे यहाँ पर गिवन, तो लिख दोगे कि बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी जो ये दोनों ट्राइंगल से ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। और यही आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। देखिए आपके पास जो है यहाँ पर 14th क्वेश्चन में क्या कहा है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। देखो ये क्वेश्चन ना लास्ट क्वेश्चन जैसा कुछ कुछ है, बस जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बी सी साइड दी थी, यहाँ पर आपको जो है ए सी साइड दी है, और वही दोनों ए बी सी पी क्यू आर ट्राइंगल्स को जो है आपको यहाँ पर भी सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। देखो एक ट्राइंगल ये है ए बी सी, और एक ट्राइंगल है इधर आपके पास पी क्यू आर। क्या बोला इन्होंने कि जो ए बी साइड है, ए सी साइड है, और मीडियन ए डी है, वो किसके प्रोपोर्शनल दिए हैं, पी क्यू के आपके पास, पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर मीडियम बना देते हैं हम, ये डी है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, एम है। ये चीज आपको क्या थी, इधर गिवन थी। ये भी लिख दो कि ए डी इज द मीडियन ऑफ कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, यहाँ पर ये इक्वल टू डाल दो। और इसके अलावा पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, या टू प्रूफ जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये चीज हमें यहाँ पर शो करनी है। अब देखो क्या क्या साइड्स दी है, ए बी पी क्यू मीडियन ए डी और पी एम दिया। इस बार ना साइड आपको यहाँ पर ए सी और पी आर दी, ये वाली साइड और ये वाली साइड दी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको नीचे वाली साइड दी थी तो आपने बी और क्यू एंगल को जो है यहाँ पर इक्वल दिखा दिया था इन तीनों का यूज करके। अब यहाँ पर आपको ऊपर वाली तीनों साइड्स दी है, तो आपको ऊपर वाले एंगल को यहाँ सिमिलर करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि जो ये वाला एंगल होगा इस एंगल को ना इस एंगल के इक्वल दिखा देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप इन एंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे कैसे। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, मैंने AD को जो है आगे एक्सटेंड किया एक पॉइंट तक, और यहाँ पर जो है इन्हें ज्वाइन कर दिया, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट का नाम मैंने दिया E। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी M पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर, और इसका नाम मैंने दिया मान लीजिए F। और ये मैंने इस तरह से ड्रॉ किए कि जो AD साइड है वो DE के इक्वल है, और जो PM है वो किसके इक्वल है, आपके पास MF के इक्वल है। देखो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, जो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनता है पूरा, इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, वहां से आप साइड्स इक्वल करेंगे, ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। अब देखोगे कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करना है, क्या करना है, वो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या की कि हमने ज्वाइन किया D को टू E सच दैट कि जो आपके पास AD है वो तो DE के इक्वल होगा, और इसके अलावा आपने क्या चीज ज्वाइन की, M टू F सच दैट कि आपके पास PM किसके इक्वल हो गया, MF के इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ में कैसे हुआ, इन क्वाड्रिलेटरल
पहले हम ए बी ई सी की बात करते हैं। देखो ये इसकी इक्वल है, हमने कंस्ट्रक्शन की, और बी डी डी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि डी तो ऑलरेडी आपके पास मीडियन था। तो अगर आप देखो तो इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। और एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स उसे बाइसेक्ट कर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? पैरेललोग्राम्स होते हैं आपके पास। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे कि ए डी तो इक्वल है हमारे पास डी ई के, ये तो हमने क्या की थी यहाँ पर? कंस्ट्रक्शन की थी। और इसके अलावा बी डी इक्वल है आपके पास डी सी के, ये ऑलरेडी गिवन था। तो देयरफॉर जो ए बी ई सी है वो क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप पी क्यू एफ आर को भी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे लिख दो कि सिमिलरली पी क्यू एफ आर इज अ पैरेललोग्राम। अब क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? AC साइड इसके इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो लिख दो कि AC किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास? BE के इक्वल हो जाएगी, एंड PR किसके इक्वल हो जाएगी? QF की आपके पास इक्वल हो जाएगी। अब देखो बिल्कुल ये हमारा यहाँ हाफ क्वेश्चन हो गया। हम आगे कैसे करते हैं? देखिए आप लेकर चलो ये पूरा ट्राइंगल यहाँ से और ये वाला पूरा ट्राइंगल यहाँ से। इन ट्राइंगल ए बी ए एंड ट्राइंगल पी क्यू और एफ, देखो ए बी पी क्यू ए सी और पी आर ये चीजें थी, ये लिखना एक बार। तो ये लिखो कि ए बी पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। लेकिन अभी आपने क्या लिखा कि ए सी तो किसके इक्वल है? पीई के आपके पास इक्वल है, और पी आर आपके पास किसके इक्वल है? क्यू एफ के इक्वल है, ये चीज। और आगे जो ये ए डी और पी एम थे आपके पास, ए डी बाई पी एम थे, अगर मैं इन दोनों का डबल कर दूं यहाँ पर, मैं 2 टाइम्स ए डी और 2 टाइम्स पी एम कर दूं, तो क्या बन जाएगा? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी ई बाई क्यू एफ। ए जी का आप डबल करेंगे तो आपके पास पूरा ए ई आ जाएगा, ए ई, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पी एफ। देखो ये क्या चीज बनी, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है? बी ई बाई क्यू एफ के। ये बी ई है, ये आपके पास क्यू एफ है यहाँ पर। आगे ए ई बाई पी एफ, ये पूरा ए ई बाई में पी एफ। तो ये तीनों साइड्स की रेशियो की, ये प्रोपोर्शन में है तीनों साइड्स। तो आप क्या बोलोगे कि बाय साइड 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 सिमिलैरिटी हमारे जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हो गए यहाँ पर। बाय साइड 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 सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल कौन कौन से थे? ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एफ के। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। देखो इसके बाद हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से? दिस इम्प्लाइज कि एंगल बी ए जो ई होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी एफ के। ये क्यू पी एफ के इक्वल हो गया। ऐसे लिख दो या इसे ऐसे लिख दो कि एंगल बी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू पी एम के। कि यहाँ तक लिखने के बजाय इतना भी जो है इक्वल होगा। अब देखो जैसे आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है सिमिलर प्रूफ किया, आप इन दोनों को भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हो बाद वालों को। यहाँ पर लिखो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि जो ट्राइंगल कौन कौन से ए ई सी सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के? पी एफ आर के, पी एफ आर के। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी किसके इक्वल हो गया? एंगल एम पी आर के। कि जैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल थे ऐसे ही ये दोनों एंगल्स भी जो हमने इक्वल करके यहाँ पे दिखा दिए। अब आप क्या कीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी, दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर क्या लिखोगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल बी ए डी प्लस में एंगल डी ए सी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू पी एम प्लस में एंगल एम बी आर के। आपके पास देखो बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी और डी ए सी, ये पूरा एंगल आपके पास बनता है बी ए सी, एंगल बी ए सी। ऐसे ही क्यू पी एम और एम पी आर, क्यू पी आर आपके पास बनता है एंगल क्यू पी आर।
तो ये एंगल यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब क्योंकि आपको ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करके दिखाने थे, देखो ये साइड का रेशो और ये साइड का रेशो तो ऑलरेडी आपको गिवन था, बीच वाले दोनों एंगल्स को आपने यहाँ पर इक्वल दिखा दिया। तो आप बोल सकते हो कि बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स है सिमिलर हो जाएंगे। देखो लिख देना कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले तो यही चीज कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा, और ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी बाय में पी आर के। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है यहाँ पर कि ये पैरेललोग्राम इन्हें प्रूफ करना, ये सब चीजें एक बार में आप करेंगे तो नहीं ध्यान रहेगा कि कैसे हमें करना था। 2-3 बार जैसे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा स्टेप जो है कहाँ पर किस तरह से करना था। देखते हैं अब 16th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा है कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। यहाँ पर एक आपको ट्राइंगल दिया है A, ये B, ये C, और एक आपको ट्राइंगल इधर क्या दिया है, P है, ये Q है और ये R है। क्या बोला कि AD और PM यहाँ पर मीडियन है, ये यहाँ पर ये मीडियन है और इधर जो है PM आपके पास मीडियन दिया हुआ है। आगे इन्होंने क्या बोला कि वह ट्राइंगल ABC PQR सिमिलर है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल, देखो ये ना पिछले क्वेश्चन जैसे, पिछले क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करके दिखाना था, यहाँ पर आपको ये चीजें गिवन है और जो चीज यहाँ प्रूफ करनी है वो तब आपको गिवन थी। देखो अब AD और ये मीडियन है, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। प्रूफ क्या करना है कि AB बाय PQ किसके इक्वल है, AD बाय में PM के, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। देखो कैसे लिखोगे, गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और इसके अलावा AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ, कौन कौन से ट्राइंगल्स के ये मीडियन है, ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। देखो इस तरह से भी लिख सकते हो या अलग अलग लाइन में भी आप लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखोगे तो कि इन दोनों के हैं और रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ हमें की प्रूफ क्या करके दिखाना है, AB बाय PQ किसके इक्वल होगा, AD बाय में PM के आपके पास। अब देखो कैसे करेंगे, ये हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। देखो क्या है इसके प्रूफ में, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये चीज आपको क्या है गिवन है। अब क्योंकि ये जो है आपके यहाँ पर सिमिलर है तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। आप लिख दो कि एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल PQR के, और इसके अलावा साइड्स भी आपके पास रेशियो में रहेंगी कि AB बाय PQ किसके इक्वल होगा, BC बाय में QR। देखो थर्ड साइड मत लो, यहाँ पर लिखो, हमारा इन दोनों से ही काम चल जाएगा। AB बाय PQ तो हो गया, यहाँ है BC बाय QR, ये पूरा BC बाय QR। अब अगर मैं इनका हाफ कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, BD बाय में QM आ जाएगा। देखो AB बाय PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR, तो ये क्या आ जाएगा, AB बाय में PQ इज इक्वल टू BD बाय में QM। अब देखो एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल Q के इक्वल आ गया, इन दोनों साइड्स का रेशियो और इन दोनों साइड्स का रेशियो आपके पास सेम आ गया। तो आप बोल सकते हो कि बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखो पहले तो कि ट्राइंगल्स के नाम लिख दो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB बाय PQ किसके इक्वल है, BD बाय में QM के, और ये चीज आपने क्या की, अभी प्रूव की कि प्रूव्ड अबव। और ये जो एंगल था एंगल AB, अब यहाँ पर C है, C तक नहीं हम लिखेंगे, हम यहाँ D तक लिखेंगे। एंगल ABD इक्वल है एंगल PQM के, ये चीज आपको यहाँ पर क्या थी, गिवन थी। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल ABD है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के,
और जैसे ये सिमिलर हो जाता है, देखो क्या क्या अब साइड चाहिए, ए बी पी क्यू, ये ए बी ये पी क्यू, तो यहाँ से कि ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल होगा, इधर दिया था ए डी और पी एम, ये ए डी है ये पी एम है, तो ए डी बाय पी एम। और यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी कि हमने ट्राइंगल्स को यहाँ पर सिमिलर दिखाया, वहाँ से आपके पास जो है गिवन कंडीशन आ गई। तो इस एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।